ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की कहानी आपके सामने रख रहा हूं, जिसको अब चुन लिया गया है मिसाल बनाने के लिए। चुन क्या लिया गया है? मुझे तो यह लग रहा है कि उसको दीवार में चुनवाने के लिए चुन लिया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, जो उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था कि आईएसआई और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमें ब्लैकमेल करती हैं और हमसे जबरदस्ती फैसले करवाना चाहती हैं अपनी मर्जी के, और इन्होंने इनकार किया था। बस वो इनकार इनके लिए इबरत का निशान बनाए जाने की वजह बन रही है। आज इनको चुन लिया गया है और इनको चुना यह है कि इनको ऐसी सजा देनी है कि इनकी पूरी उम्र की कमाई, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम, इनका पेशा, इनका ओहदा, इनका मर्तबा, सब कुछ इनसे छीनना है, बगैर सोचे हुए कि इस शख्स ने क्या कोई गैर आईनी काम किया है। नहीं, इस शख्स ने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं आइन के मुताबिक काम करूंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो लॉ की डिग्री LLB जो उन्होंने किया था, वो मनसूख कर दी गई है। जी हां, ये आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ दिन दिहाड़े चौधरी साहब नाइंसाफी कर रहे हैं, जिसे पूरी कौम देख रही है। आपकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा भी देख रहे हैं, पूरी जजेस की फ्रेटर्निटी देख रही है। और वो याद कीजिए, वो जो बड़े बड़े वुकला रहनुमा हमें नजर आते थे, वो कोई गर्दन के साथ ही ऊपर से अपने बाल ठीक कर लेता था, इतना हलाता था, ऐसे लगता था हमारे उन दोस्तों के अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं, उछलते थे, उछल उछल कर छत को लगते थे। लेकिन आज आपको कोई वुकला तहरीक इस पर नजर नहीं आएगी, कोई आवाज उठाने वाला इस पर नजर नहीं आएगा, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ किया जा रहा है। मैंने आपको बार बार बताया कि यहां पर जो तहरीक चलती है उसके पीछे रिमोट कंट्रोल में सेल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने डाले होते हैं। वो सेल एस्टेब्लिशमेंट के डाले हुए होते हैं, बैटरी पीछे एस्टेब्लिशमेंट की होती है। वो भले माजरत के साथ वुकला की चौधरी इफ्तिखार के जमाने की तहरीक हो या कोई और मामला हो, उसमें हमें कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट की तारें जुड़ी हुई नजर आती हैं, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिक थी तो फिर आज से बड़ी जरूरत कब है वुकला की तहरीक की। बहरहाल पहले आते हैं कि जस्टिस जहांगीरी के साथ अब किया गया। 1989 1989 यह है वो साल जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने LLB शुरू किया था। मेरे बहुत सारे सुनने वाले शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, और बहुत सारे शायद पढ़ना लिखना भी ना शुरू किया, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने प्राइमरी स्कूल शुरू किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जो हाई स्कूल में होंगे, और कुछ फिर बुजुर्ग भी होंगे, जाहिर है। लेकिन यह 1989 की बात है। यह आज से 35 साल पुरानी डिग्री निकाल कर लाए हैं और इन्हें सब कुछ मिल गया है, सारे कागज मिल गए हैं, सारा रिकॉर्ड मिल गया है, और रिकॉर्ड के ऊपर पूरी बाजमात एक पूरी कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट से, और फिर उससे पहले उनकी इंक्वायरी कमेटी से मोहर भी लगवा ली है चौधरी साहब ने, और उनकी डिग्री अब मनसूख कर दी। मतलब कि जज साहब अब जज रहने के काबिल नहीं रहे। जज रहने के काबिल तो वो उसी दिन नहीं रहे थे जिस दिन उन्होंने आपको इनकार किया था कि मैंने आपके कहने पर गलत काम नहीं करना। लेकिन सोचिए इस मुल्क में कि इस मुल्क में 35 साल पुराने, इस मुल्क में 35 साल पुराना स्टूडेंट, जिसे अब जिसके पास अपनी कई दफा डिग्रीज भी नहीं होती, डिग्रीज का मतलब है कि डिग्री तो चले होती है, वो मिली होती है यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा कोई रोल नंबर स्लिप कोई और चीज नहीं होती, लेकिन 35 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो चौधरी साहब ने मुयस्सर करवा लिया। नहीं करवाया तो नवाज शरीफ के लंदन में खरीदे हुए अपार्टमेंट्स की कोई रसीद जो है वो नहीं हासिल कर सके। नहीं करवाया तो शहबाज शरीफ और उनके बेटों ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उस केस को मंतकी अंजाम तक हमारे चौधरी साहब नहीं पहुंचा सके।